भी नहीं सकती, ये इनकी मजबूरी है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने के लिए आए हैं कि डोडो के ठेके पुनः चालू करके इन लोगों को राहत प्रदान करें। ये लोग लुट रहे हैं साहब। जो 2 नंबर ये है वो तो अपने घर भर रहे हैं, 20-20 हज़ार 10,000 रुपए किले पे ले रहे हैं, और ये बेचारे गरीब कमठा मजदूरी करने वाले लोग हैं, लुट रहे हैं बिना मतलब, ठीक है। और दूसरे नंबर बड़ा नुकसान ये हो रहा है साहब कि जो ड्रग्स गोलियां मेडिकलों पे, इनकी मजबूरी 10,000 रुपए किले के तो दे नहीं पाते, फिर ये 5-10 रुपए में वो गोलियां खा करके इनकी किडनियां खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, मर रही है लोग। ये स्थिति है। जब तक वास्तविकता अपन सामने नहीं रखेंगे तब तक तो सरकार भी सोचेगी चलो मांग कर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और दूसरे नंबर जो ड्रग्स एमडी वगैरह वो नशे हैं वो भी पनप रहे हैं। तो हम इन जनता की ओर से आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं जी। आपकी भावना जो है साहब बिल्कुल तुरंत हम जो है जी माननीय मुख्यमंत्री मोदी को भिजवाते हैं जी। धन्यवाद। बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में जो 2 नंबर तस्करी करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई। डोडे जब 2016 में डोडा पोस्ट के ठेके बैन किए गए तब डोडो की कीमत 300 से 500 रुपये किलो थी। जैसे ही डोडो के ठेके बैन हुए डोडो की कीमत हो गई 5,000 से लेकर के वर्तमान में बात करें तो 10,000 रुपये किलो है, 10,000 रुपये प्रति किलो है। अब ये सारे किसान पशुपालक लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि महीने का 20,000 रुपये दे करके 2 किलो डोडा खरीदे। एक सामान्य जो बंदानी है वो महीने के 2 किलो डोडो पीते हैं, और 2 किलो डोडा पीने वाले को 20,000 रुपये पर माह देने पड़ते हैं। तो ये 10-20,000 रुपये तो दे नहीं पाते। तब ये बेचारे क्या करता है, किसी मेडिकल पे जाते हैं और जो 10 नंबर गोलियाँ आती है, ड्रग्स नशीली दवाइयाँ आती है जो 10-20 रुपये में गोली मिल जाती है, सस्ते के चक्कर में ये लोग जा कर के वो गोलियाँ खरीदते हैं, और वो गोलियां 4 महीना 6 महीना खाने के बाद किडनियां खराब हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, और आदमी मर जाता है, आधी उम्र में चला जाता है। तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है। जो 2 नंबर ये है वो करोड़पति हो रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं, और ये जो बेचारे गरीब है ये मर रहे हैं। हमारे मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, इन इलाकों में लगभग 90% घरों के बुजुर्ग बंदानी है। कारण कि यहाँ सारे हार्डमार धंधा करते हैं, मेहनती काम करते हैं, खेतों में करो वगैरह करो, तो डोडा पोस्ट से इनको थोड़ा सहारा मिलता है, इसलिए ये डोडा पोस्ट के बंदानी है। तो इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ये सब हमारे अपने लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी एक किसान परिवार से आए हैं, एक सामान्य पशुपालक परिवार से आए हैं, आप इनकी पीड़ा को समझें, इन लोगों की तकलीफ को समझें, और डोडा पोस्ट के ठेके चालू करवाकर इन्हें राहत प्रदान करवाएं। अगर डोडा पोस्ट के ठेके चालू नहीं करवा सकते तो फिर इन लोगों के लिए कोई विकल्प ढूंढे, इन लोगों को डोडे सड़वाए, सरकारी स्तर पर इनका पूरा मतलब इनके लिए व्यवस्था की जाए। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अगर जिनके घर में बंदानी है बुजुर्ग, उनके घर की हालत आप जाकर के देखोगे तो आप वहाँ आधा घंटा बैठ नहीं पाओगे साहब, ये स्थिति है। और दूसरे नंबर कचरा खाने को मजबूर है बेचारे, क्योंकि जैसे जिस चीज़ के भाव बढ़ते हैं तो मुनाफाखोर जो लोग हैं, 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग हैं, उनका लालच बढ़ता है। वो लोग अफीम के अंदर केमिकल्स मिला करके बेच रहे हैं, डोडो के अंदर मूंगफली का भूसा कचरा बेच करके मिला रही है, और वो सारा अंदर ऊपर नशे के लिए केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। फिर वो केमिकल खा करके ये लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि डोडे पोस्ट के ठेके चालू करवाएं। जो 45-50 साल से ऊपर का व्यक्ति है डॉक्टर से जांच करवाए, जो बंदानी है उसको लाइसेंस दिया जाए, हर आदमी के लिए अवेलेबल ना करे। जो बंदानी है जिसके पास लाइसेंस है उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार महीने का 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक डोडे की व्यवस्था करवाई जाए, ऐसा हम सरकार से अनुरोध करते हैं। और यही अनुरोध लेकर के हम माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे, और कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। धन्यवाद करनी चाहिए थी, या कोई चिकित्सक की सहायता करती, रिहेबिलिटेशन सरकार सेंटर खोलती, जिनसे इनको जो डोडा पोस्ट की लत थी उसको छुड़ाया जा सकता। लेकिन सरकार वो कुछ नहीं कर पाई, सरकार उस मामले में नाकाम रही। सरकार ने डोडा पोस्ट के ठेके तो बंद कर दिए, लेकिन सरकार 2016 से आप 2026 तक देख लो, सरकार तस्करी को रोकने में असफल रही है। उसका कारण ये हुआ कि जो डोडा पोस्ट इनको 500, 600, 800 रुपये किलो में मिलता था, आज वो इनको 10,000 रुपये में मिलता है। अब एक गरीब आदमी, एक मजदूर किसान आदमी अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की चिकित्सा की व्यवस्था करे, घर के अंदर घर
वालों का पेट पाले या खुद के लिए डोडा पोस्ट की व्यवस्था करे। तो वहाँ पर किसान आर्थिक रूप से मर रहा है, उसके बच्चों को चिकित्सा और शिक्षा नहीं मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई सरकार डोडा पोस्ट के ठेके खोल क्यों नहीं रही है, भाई सरकार को दिक्कत कहाँ है। तो सबसे बड़ी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, एक जो जीएसटी नीति है, उस जीएसटी नीति के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद और जो लिकर है जिसको कहते हैं अपन शराब, वो जीएसटी नीति के बाहर है। उसके ऊपर जीएसटी जो मिलता है वो मिलता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जीएसटी नहीं जाता। लेकिन डोडा पोस्ट के ऊपर जो जीएसटी है, उस जीएसटी में आधा केंद्र सरकार के पास जाएगा, इसलिए राज्य सरकार इसमें रुचि नहीं लेना चाहती। यदि भाई मामला तो ये था ना कि भाई सरकार इस डोडा पोस्ट के ठेके इसलिए बंद कर रही है कि नशा रोकना है, नशा रोकना तो सरकार दारू बंद कर लेती। लेकिन सरकार ने दारू बंद इसलिए नहीं किया क्योंकि दारू के ऊपर जो भी जीएसटी आता है, सारा का सारा जीएसटी आता है राज्य सरकार को। आपको पता होगा महोदय कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। आज तक जब से राजस्थान सरकार बनी है, आबकारी विभाग केवल मुख्यमंत्री के पास रहता है। उसका कारण है कि उसमें प्रॉफिट अच्छा होता है, रेवेन्यू अच्छा आता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि केवल रेवेन्यू की तरफ नहीं देखे, इन बुजुर्गों की तरफ देखे। इनकी उम्र किसी की भी 70-80 साल से कम नहीं है। अब ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये डोडा पोस्ट को छोड़ सके, तो इनकी मजबूरी है, इनको 15,000 रुपये का डोडा लेना पड़ता है। आप खुद सोचिए, इन बेचारों के चेहरे देखिए, ये गरीब किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये कहाँ से लाएंगे 15,000 रुपये, 20,000 रुपये एक महीने के। तो कम से कम सरकार को इनकी संवेदना को समझना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। और दूसरा, डोडा पोस्ट के ठेके बंद होने के बाद से आज तक एमडी इसमें ऐसे नशे आ गए हैं कि पश्चिमी राजस्थान के युवा नपुंसक हो रहे हैं। सरकार को यदि उन नशों को रोकना है, तस्करी के ऊपर पाबंदी लगानी है, तो डोडा पोस्ट के ठेके सरकार स्टार्ट कर ले। हम ये नहीं कहते कि सरकार सबको डोडा दे, सरकार एक चिकित्सकों की, डॉक्टरों की कमेटी बैठा ले, कमेटी जांच करे कि किस व्यक्ति को जो बंदाणी है, उस बंदाणी को किस आधार पर कितना डोडा मिलना चाहिए, उसका परमिट दे दे और महीने में उतना डोडा दे दे। और धीरे धीरे उसके अंदर सरकार कटौती करती रहे, तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे इनकी आदत छूट जाएगी और राजस्थान के अंदर तस्करी की समस्या समाप्त हो जाएगी। एमडी स्मैक के जो नए राजस्थान जो उसका हब बन रहा है, पश्चिमी राजस्थान, वो भी समाप्त हो जाएगा। ये हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। धन्यवाद।